पहले बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, अब एनिमल ओटीटी पर भी धमाल मचा रही है। लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रही है एनिमल। और इस बीच में नेटफ्लिक्स ने एक इंटरव्यू जारी किया गया है जिसमें रणबीर हैं, अनिल कपूर हैं और बॉबी देओल हैं, और बड़ी मस्त बातें हो रही है। इन मस्त बातों में से एक चीज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। याद होगा जब मैंने एपिसोड बनाया था कि हीरो से तगड़ा विलन, भाई फैंस ने तो कहा कि ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे फैंस थे, शायद रणबीर के फैंस थे या दूसरे लोग थे, जिन्होंने कहा यार ये क्या बात बोल रहे हो तुम, मतलब इस बात का मतलब ही क्या है, मतलब हीरो से विलेन तगड़ा कैसे हो सकता है। लेकिन उस मेरे प्रोजेक्ट को, उस वाले मेरे एपिसोड को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत देखा गया वो एपिसोड, लेकिन सवाल भी उतने ही उठे कि भैया ये क्या कह दिया, तो झूठ है, ये तो हो ही नहीं सकता। लीजिए अब जो मैं लेके आया हूं, ये देखने के बाद आप भी मानेंगे कि मैं जो कह रहा था एकदम सही कह रहा था, कोई गलत बात नहीं की मैंने। लीजिए ये इंटरव्यू के अंदर अनिल कपूर हैं, रणबीर हैं और बॉबी देओल यहां बैठ के एक छोटा सा इंटरव्यू दे रहे हैं, और उसके अंदर जो बॉबी देओल की फिजिक है, जो उन्होंने बॉडी बनाई है, जिसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि बहुत मेहनत की उन्होंने और अच्छी खासी बल्किंग की उन्होंने, तो तगड़े बने हैं वो। और तगड़े इसलिए नहीं बने हैं कि उनको बनना था, उनको बनाया गया रोल के लिए। तो उसके बारे में क्या बातें हुई ये सुनते हैं और फिर आगे आपको मैं अपना रिएक्शन इसके ऊपर देता हूं। लीजिए। Why Bobby is looking so phenomenal in this film? Why? The reason is, तू रोना मत। नहीं You know, he's really, और जितना मैं डिले करते गया ये बॉडी उसकी और बढ़ती गई। वही सर। अब अभी जो यहाँ रणबीर बात कहने वाले बहुत मजेदार बात है, लेकिन इससे पहले इस बात का रेफरेंस समझ लीजिए जो अनिल कपूर कह रहे हैं। दरअसल बॉबी देओल और अनिल कपूर की काफी बातचीत हुई फिल्म से पहले भी, और इस दौरान बॉबी देओल बार बार पूछते थे कि मेरा रोल कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा, और फिल्म डिले हो रही थी, उनका रोल का बारे में उनको बताया नहीं गया था ज्यादा, और स्क्रिप्ट भी बहुत बाद में मिली थी। तो बार बार वो अनिल कपूर से पूछते थे। अनिल कपूर ने खुद इस बात का खुलासा किया पिछले कई इंटरव्यूज में कि बॉबी देओल बड़ा परेशान थे कि भैया मतलब बुला तो लिया है फिल्म के लिए, रोल कब आएगा। अब रोल इतना छोटा, तो कुल मिला के 15 दिन की तो शूटिंग हुई है, वो भी लंदन में जाके, तो इतना छोटा रोल था वो। तो यहाँ पे अनिल कपूर ये बता रहे हैं कि वो जितना डिले होता गया रोल, और उतना बॉबी देओल ने अपनी बॉडी को बनाते गए, ग्रो करते चले गए, और ग्रो करने के बाद क्या नौबत आई वो अब आप सुनिए। वही सर, मैं तो इतना मतलब मेरे ट्रेनर्स मेरे फोटोज ले रहे हैं जिम में यार, क्योंकि मेरी शर्ट पहले निकली, तो जब मैंने शर्ट निकाली तो यूनिट ताली मार रहा है और कि हीरो की शर्ट निकली। 2 दिन बाद जब इसकी शर्ट निकली, मैं और मेरे ट्रेनर बोलने लग गए। अब आप सोच रहे हैं, रणबीर कपूर बता रहे हैं कि जब बॉबी देओल की शर्ट निकली तो उनकी जो जितनी मेहनत थी उनकी और उनके ट्रेनर ने, वो तो देखते रह गए। अब बोले तो क्या बोले, इतनी शानदार बॉडी बनाई बॉबी देओल ने। ये पूरा सीन तो आपको, जब अगर एनिमल देखी होगी तो आपको याद ही होगा कि पहले बॉबी देओल की शर्ट से पहले रणबीर कपूर की शर्ट उतरती है, दोनों रनवे पे फाइट कर रहे होते हैं, और उसी दौरान फाइटिंग के अंदर रॉनेस दिखाने के लिए, पूरे जो एक्शन सीन है उसको दिखाने के लिए बाकायदा फिस्ट फाइटिंग है, मतलब पूरी हैंड कॉम्बैट है, वहां पे हाथों से लड़ाई हो रही है। तो वो पूरा सीक्वेंस है रनवे वाला, पीछे म्यूजिक चल रहा है और गाने, यहाँ पे दोनों लड़ाई कर रहे हैं, दोनों भाई हैं, और उसके अंदर एक सीन था जहां पे बॉबी देओल को रणबीर को प्यार करना था, मतलब किस करना था, मतलब भाई से लड़ाई हो रही है, लेकिन जो बड़ा भाई है यहाँ पे अबरार हक, वो छोटे भाई को प्यार भी करता है, मतलब उसके मन में उसके लिए प्यार भी उमड़ता है, लेकिन दुश्मनी है। यहाँ तो मरने की लड़ाई हो रही है। तो वो सीन हटा दिया गया क्योंकि संदीप रेड्डी वंगा की वजह से वो जो शॉट था वो इस सीक्वेंस को हल्का कर रहा था, तो वो हटा दिया गया। तो फाइनली दोनों की लड़ाई हो रही है, तो एक एक करके शर्ट, पहले तो शर्ट फटती है रणबीर की, और फिर बाद में बॉबी देओल अपनी शर्ट उतारता है। वो जब उतारते हैं तो बस, तो वही मैंने आपको एपिसोड बना के बताया था कि हीरो से तगड़ा विलन है, और ये विलन संदीप रेड्डी वंगा की सोच से बना है। संदीप रेड्डी वंगा चाहते थे कि उनकी फिल्म में जो उनका विलन हो वो हीरो से ज्यादा दमदार, ज्यादा तगड़ा दिखाई दे, ताकि मतलब हीरो के सामने कोई मतलब मजबूत चुनौती हो, तब तो मतलब मजा आएगा उसके अंदर लड़ाई करने में। ये उनकी सोच थी संदीप रेड्डी वंगा की, मैंने आपको बताया भी था पिछले एपिसोड्स में। तो खैर अब तो इस बात को रणबीर खुद मान रहे हैं, और उसके बाद फिर वही बात कि जब चर्चा चलती है तो दूर तक चलती है, और उसके बाद तो लॉर्ड बॉबी का ऐसा छाया रंग कि वो इस इंटरव्यू के अंदर भी चर्चा हो रहा है, सुनता है। और उसी के चलते जो अभी वापस से जो इंटरनेट पे लॉर्ड बॉबी वापस आए, उसका क्या आपको एनिमल के मीम्स देखे आप लोगों ने जो भी चल रहे हैं? वसी पाजी, अगर आप अभी रील्स पे जाओगे, हर दूसरा रील एनिमल, इट्स अबाउट एनिमल, यू नो, समथिंग और द अदर अबाउट एनिमल। मैंने आपको 1-2 शेयर भी किए थे जो मीम्स। हां सर, यू हैव एनीथिंग टू से अबाउट लॉर्ड बॉबी? No, I just can say that there's so much love out there, you know. I mean, that's why you get these kind of... This pop culture. अगर आप pop culture, you're part of pop culture, you become a meme, that means you're popular.
अगर आपके ऊपर मीम्स बन रहे हैं, लोग आपके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, लोग आपसे अच्छा कह रहे हैं, लोग आपको बुरा कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, दैट मीन्स आप पॉपुलर हैं, आप लोकप्रिय हैं, लोगों के बीच में हैं। मजाक भी बन रहा है तो भी इसका मतलब है कि आप लोकप्रिय हैं, कि लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। और बॉबी देओल के करियर के अंदर सबसे बुरी चीज तो यही थी कि लोगों ने नोटिस करना ही बंद कर दिया था। लेकिन आश्रम से क्या कमबैक किया है यार, क्या कमबैक किया है। आंखें बोलती हैं, शख्स की आंखें बोलती हैं। ऐसे ही नहीं तारीफ हो रही है पूरी एनिमल फिल्म के अंदर बॉबी देओल के कैरेक्टर की। लेकिन मैं यहां पे एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, रणबीर का जो पर्सोना है वो जो निकल के सामने आ रहा है डे बाय डे, मतलब इस आदमी का मैं फैन होता जा रहा हूं, लिटरली बता रहा हूं। मतलब कुछ कंट्रोवर्सीज हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन इस आदमी की अभी कल एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो के अंदर सारे जो पेपराजी हैं, जो फोटो खींचने वाले हैं, वो फोटो खींचे हैं फोटोग्राफर्स, और एक सामने सिक्योरिटी गार्ड है जिसको कह रहे हैं हट जाओ क्योंकि फ्रेम खराब हो जाएगा। तो बॉबी देओल ने कहा रुको रुको रुको, सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ बुलाया, वहीं फोटो खिंचाई सिक्योरिटी गार्ड के साथ में। ये थोड़ा इंसानी पक्ष दिखाता है किसी भी इंसान का। तो यहां भी अगर आप देखेंगे तो बॉबी देओल की तारीफ करने में या जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करने में कहीं से रणबीर कपूर इनसिक्योर नहीं हो रहे हैं। वो बात कह रहे हैं अपनी, वो बता रहे हैं यार हमारे मन में तो ऐसा था। ये बहुत बड़ी किसी भी इंसान की पहचान होती है। मैंने रणबीर कपूर को देखा है अपनी नाकामियों का मजाक बनाते हुए, और इसके लिए रियली मतलब ये आदमी तारीफ के काबिल है। इस चीज के लिए ये आदमी तारीफ के काबिल है। अपनी नाकामियों का मजाक आप जब बनाने लगते हो तो आप उनसे घबरा नहीं रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी लॉसेस को, अपने फ्लॉप फिल्मों को या किसी भी चीज को। जिंदगी तो अप डाउन चलती रहती है। तो ऐसे ही सबक बॉबी देओल ने भी सीखा है। जब नाकाम थे, बुरा वक्त था, तो उन्होंने जो सबक सीखा है वो अब आपको आश्रम में दिख रहा है, वो आपको अब कंगवा में दिखाई देगा। कंगवे का कल आपको मैंने एपिसोड दिया था, क्या शानदार लुक बना के निकाला है। मतलब ऐसा राजा, ऐसा माइटी राजा, ताकतवर राजा, निर्मम राजा, अब वो फिल्म के अंदर क्या बन के निकलेगी कहानी और कितना बड़ा रोल होगा ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि हर चीज छुपा के रखी है। शिवा कुमार जो प्रोड्यूसर है उन्होंने हर चीज अभी छुपा के रखी है, सीक्रेटिवली एक एक करके चीजें ला रहे हैं। जैसे साउथ की खासियत है, संदीप रेड्डी वंगा ने भी सेम यही काम किया था, एक एक करके लॉन्च किया था और क्यूरियोसिटी जगा दी थी। तो वो क्यूरियोसिटी जगाने में कामयाब रहे थे, और अब जो चीजें खुल के सामने आ रही हैं वो बता रही है कि इसके पीछे बहुत मेहनत थी, बहुत सोच थी, लंबी सोच थी। पूरे इंटरव्यू में बताया गया है कि वो जो गाने फिल्म के, जो जिन गानों ने फिल्म को सुपरहिट करा दिया है, बम्पर ब्लॉकबस्टर करा दिया है, वो सारे गाने शूट से पहले तैयार थे। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि जैसे गाने बाद में रेडी हों और बाद में चीजें रिकॉर्डिंग हो, नहीं, गाने सारे पहले रिकॉर्ड हो चुके थे। बाकायदा शूटिंग करते समय वो बजे थे, और एक भी गाना उस समय बाहर नहीं आया शूटिंग का। जैसे गदर 2 के साथ हमने देखा था, पूरी शूटिंग बाहर आ गई थी। इतना मतलब हर कहाँ शूट हो रहा है, कैसे शूट हो रहा है, लुक क्या है, सब चीजें बाहर आ चुकी थी। संदीप रेड्डी वंगा ने तो बाकायदा लोगों के फोन रखवा लिए थे कि एक भी चीज बाहर नहीं जानी चाहिए। तो खैर ये अच्छी चीज है, मतलब फिल्म के लिए तो अच्छा ही करा इसने सब। और अब संदीप रेड्डी वंगा तो अब एनिमल पार्क के बारे में सोच रहे हैं, और रणबीर कपूर बता रहे हैं कि एनिमल पार्क के कुछ सीन तो उन्हें मालूम है, उनको बता दिए गए हैं। जैसे एनिमल के साथ भी हमने देखा था, रणबीर कपूर ही थे जिनको पूरी कहानी मालूम थी, बाकी किसी को नहीं थी। और अगर आप देख रहे होंगे, OTT पर भी देखी होगी फिल्म, तो आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी कि ये जो शुरुआत थी ना, उसी के अंदर अगला कई सारे हिंट है। मतलब एनिमल पार्क के अंदर 60वां जन्मदिन मना रहा है रणविजय जो है, और उसके अंदर रात भर पनौती कुछ होती है, सुबह 7 बजे तक बैठ के वो बातें कर रहे हैं सब बैठ के। तो मतलब उसके 60वें बर्थडे पे भी हंगामा हुआ, अनिल कपूर का 60वें बर्थडे था, उसमें भी हंगामा हुआ। और अनिल कपूर की बात याद करता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग उसके अंदर आता है कि अनिल कपूर कहते थे कि तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी तरह बनेगा। वो कहता है जब मैं आपकी तरह नहीं बना तो मेरा बेटा मेरी तरह क्यों बनेगा। और उसके बाद जो शांति है ना, वो अपने आप कहानी कह रही है। तो एनिमल पार्क में बहुत सारे एनिमल होने वाले हैं, तो उम्मीद करते हैं जब भी आएगी नजर बनी रहेगी फिल्म के ऊपर। लेकिन जो बातें मुझे अपनी कहनी थी एपिसोड में, वो आपके सामने मैं लेके आ गया हूँ कि भैया हीरो से तगड़ा विलन था, और ये बात हीरो खुद कह रहा है कि विलन तगड़ा था, उन्होंने मान लिया है। तो इसलिए तो जो लोग कह रहे थे उनको भी अपनी राय अब जरा सुधार लेनी चाहिए कि नहीं, फिल्म में वाकई में हीरो से तगड़ा विलन था, बॉडी के मामले में भी और बाद में तो लोकप्रियता के मामले में भी। तो खैर, लेकिन रणबीर कपूर का कोई सानी नहीं है, बहुत सारी चीजों में वो बहुत आगे बढ़ेंगे, ऐसा साफ साफ नजर आ रहा है। चलिए इस एपिसोड में इतना ही, नमस्कार।